हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है स्टैंड फराटा फैन वाइंडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं स्टेटर मेरे हाथ में। ये 5 ब्लेड स्टैंड फैन का ये स्टेटर है। तो आज हम इसकी वाइंडिंग करेंगे और आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि इसकी वाइंडिंग किस तरह से करनी है। इसमें जो वायर नंबर, जो इसमें वायर यूज़ होगा, कितने नंबर वायर का गेज रहेगा, टोटल चीज़ आपको बताएंगे। रनिंग में कितना टर्न डालना है, स्टार्टिंग में कौन सा वायर यूज़ होगा, सब चीज़ आपको बताएंगे इस वीडियो में। ज़्यादा आपका समय भी नहीं लेंगे और एक एक चीज़ बताएंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए और इसी वीडियो में हम आपको टोटल चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। अब दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 ब्लेड फ़ैन का स्टेटर है। तो सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि ये 24 स्लॉट का होता है। जैसे कि ये घर जो है, ये जो आपको होल दिख रहा है, ये घर 24 होता है और 24 स्लॉट में आपको 7 नंबर पीवीसी पेपर इंस्टॉल कर देना है। ये आप वाइट कलर का जो देख सकते हैं, ये पीवीसी पेपर मैंने इंस्टॉल कर दिया है ताकि आपको दिखाने में परेशानी ना हो। इसको आप ये कटा हुआ पेपर भी मार्केट में मिल जाएगा या फिर पूरा पेपर ही आता है रोल, आप उसको भी कटिंग करके आप लगा सकते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। ये तो आप समझ गए। और अब बात करते हैं इसके स्टेटर की। मैंने इसके लिए एक इंची टेप का यूज़ किया है ताकि आपको बताने में आसानी हो। और इसके स्टेटर की हम लेंथ की बात करें तो 20 mm का ये स्टेटर है। और आउटर डाई की बात करते हैं तो आउटर डाई हमारा 11 सेंटीमीटर है। 11 सेंटीमीटर आउटर डाई है और इनर डाई हमारा 6 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं इनर डाई हमारा 6 सेंटीमीटर है। और अब बात करते हैं इसके कॉइल लेंथ की। ये कॉइल जो हमारा रहेगा कितना लंबा रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाले। एक आपको वायर ले लेना है, कोई सा एक वायर, या फिर आप धागा का भी यूज़ कर सकते हैं। माप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा। पहले एक स्लॉट किसी में भी डाल देना है, फिर 2 स्लॉट बीच में छोड़ देना है, 1 2 2 छोड़ के, यानी 1 से 4 में आपको 1 मरतबा डालना है। और ये जो वायर है पेपर के जस्ट नीचे से रखना है, थोड़ा सा भी बड़ा नहीं रखना है और थोड़ा सा भी छोटा भी नहीं रखना है। पेपर के नीचे रखेंगे आप तो ये ऑटोमेटिक फिक्स नाप बनेगा, थोड़ा सा भी बड़ा नहीं होगा और थोड़ा सा भी छोटा भी नहीं होगा। और यहाँ पेपर के जस्ट नीचे से ही आपको ले जाना है और अब दूसरे स्लॉट में डाल देना है। जैसे कि पहले मैंने इसमें वायर डाला है, अब दूसरे में डाल देना है। यानी ये हमारा 5 से 6 में जाएगा, 5 से 6 में 2 मरतबा डलेगा। तो 5 से 6 में हम डाल देते हैं, पेपर के जस्ट नीचे नीचे से ले जाना है। जैसे मैं ले जा रहा हूँ इसी तरह से आपको ध्यानपूर्वक देखना है। हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मैं स्टेटर को बार बार राउंड में घुमा रहा हूँ इधर से उधर, तो देखने में दिक्कत हो रही है। तो कोई माफ़ी चाहूँगा मैं उसके लिए, नहीं तो ऐसे में कॉइल माप हम बना नहीं पाएंगे। देखिए, आपको जस्ट नीचे नीचे से, पेपर के नीचे नीचे से ही ले जाना है। और जितना बड़ा, अब ये हमारा एक्स्ट्रा वायर बच गया बड़ा, तो हमें उसी के माप से पेपर के नीचे से ही ले जाके अपने हिसाब से वहाँ साइज़ पे इसे फोल्ड कर देना है हमारा। आप एक मरतबा आपको फिर से दिखा देते हैं। 1 से 4 में 1 मरतबा डालना है और 5 से 6 में 2 मरतबा डालना है। मैंने डाल दिया 5 ब्लेड का, इसी तरह से कॉइल बनता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको फर्मा में सेट करते हैं और वाइंडिंग करते हैं। आज हम इसकी वाइंडिंग एल्युमिनियम से कर रहे हैं। रनिंग का कॉइल बनाने के लिए आपको 30 नंबर का वायर यूज़ करना है और इसमें टर्न देना है एक कॉइल में 150, यानी 150 टर्न देना है। और 150 टर्न का 4 कॉइल बनाना है। रनिंग का हो गया। और स्टार्टिंग में आपको 32 नंबर वायर यूज़ करना है और एक कॉइल में 170 टर्न देना है और 170 करके 4 कॉइल बनाना है। रनिंग का भी 4 कॉइल बनाना है और स्टार्टिंग का भी 4 कॉइल। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस नाप को फर्मा में सेट कर लेना है और कॉइल को बना लेना है। तो चलिए हम कॉइल को बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने रनिंग का कॉइल बना लिया है चारों। और स्टार्टिंग का हम जैसे ही बना रहे थे तो हमारा वायर कम पड़ गया, तो स्टार्टिंग का भी बना नहीं है, 2 ही कॉइल बना है। रनिंग का हमारा कंप्लीट हो गया है, तो स्टार्टिंग का बाद में बनाएंगे। तो वायर अभी कम पड़ गया है तो लाएंगे तभी बनाएंगे। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड में। पहले हमें रनिंग का इंस्टॉल करना होता है, तो रनिंग का पहले इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट कॉइल आपको उठा लेना है और अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ये जो हमारा इनर वायर है, जो फर्स्ट लूप को हम इनर वायर बोलते हैं। और सेकेंड लूप को, यानी हमारा एक कॉइल में 2 लूप होता है, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला।
तो फर्स्ट लूप को हम इनर वायर बोलते हैं और लास्ट वाले को हम आउटर वायर बोलते हैं। आउटर वायर हमारा दूसरे कॉइल से सीरीज रहता है। आप इनर वायर को लेफ़्ट साइड भी रख सकते हैं और राइट साइड भी रख सकते हैं। तो चलिए हम लेफ़्ट साइड रखते हैं और पहले किसी भी एक स्लॉट में आपको डाल देना है। डाल दिए और फिर बीच में 2 स्लॉट आपको छोड़ देना है। 1 2 2 छोड़ के, यानी 1 से 4 में आपको 1 मरतबा डालना है और 5 से 6 में 2 मरतबा। अब इसे लॉक कर देना है। अब लॉक पेपर किसका बनाएंगे? वही 7 नंबर पीवीसी पेपर जो हमने स्लॉट में इंस्टॉल किया था उसी का आपको लॉक बनाना है और इसे लॉक कर देना है। पेपर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो हमें इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। ये लॉक हो गया। और आपको जिस तरफ लूप नहीं है, जैसे कि लूप कनेक्शन लूप हमारा इस साइड है, तो इस साइड ना खींच के जिस तरफ नहीं है उस तरफ आपको खींच लेना है और बीच में 2 उंगली डाल के इसे गोल कर लेना है। इस तरह से कॉइल बैठ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, कॉइल का शेप अच्छा रहेगा। और फिर अब यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। एक कॉइल अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो सभी कॉइल आप अच्छी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट कॉइल तो ये जो हमारा हमने बांधा है कॉइल को, इसको पहले निकाल लेना है। मैंने निकाल लिया और यहाँ से आप इस साइड से भी पकड़ सकते हैं और इस साइड भी पकड़ सकते हैं। किसी भी साइड से राउंड कीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से कीजिए तो बेहतर रहेगा। यहाँ से अपने साइड से यानी लेफ़्ट साइड से आप इसको इस तरह से राउंड करना है आपको। किस तरह से? आप हाथ को देखिए, इस तरह से राउंड करके 5 से 6 में इसे इंस्टॉल कर देना है। 5 से 6 में कितनी मरतबा इंस्टॉल होगा मैंने पहले ही बताया। 5 से 6 में 2 मरतबा इंस्टॉल होगा। तो 5 से 6 में चलिए हम फटाफट डाल देते हैं। ये हो गया 1 मरतबा। और फिर उसी तरह से हम इसको भी पहले खोल लेते हैं और उसी तरह से सेम फोल्ड करना है और फिर इसको भी उसी में डाल देना है। 5 से 6 में 2 मरतबा जाएगा। इंस्टॉल करने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। ये हो गया और फिर हम लॉक पेपर से इसे लॉक कर देंगे। सभी वायर को पहले हाथ में आपको ले लेना है और सभी वायर को एक एक करके हाथ में छिरिया लेना है, बिखेर लेना है और फिर इसमें एक एक करके वायर डाल देंगे तो आसानी से डल जाएगी। ये वायर हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से शेप दे देंगे ताकि अच्छी तरह से कॉइल बैठ जाए और देखने में भी अच्छा लगे। कॉइल के बीच में इस तरह से उंगली डालना है और उंगली डाल के इसे कॉइल को बैठा देना है अच्छी तरह से और नीचे की ओर फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए आप देख सकते हैं ना ही कॉइल हमारा छोटा हुआ और ना ही बड़ा हुआ, फिक्स कॉइल बना। और अब यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ये वाला फर्स्ट लूप हमारा हुआ और ये लास्ट लूप। एक कॉइल का 2 लूप है तो हम फर्स्ट लूप को यानी इनर वायर को हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे तो अच्छी उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। ये इनर वायर को हमने यहाँ पे फोल्ड करके रख दिया। ये वाला हमारा लास्ट लूप है जो राइट में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये लूप जो है अब जस्ट इस कॉइल के बगल में ना रहे। 5 स्लॉट आपको बीच में छोड़ना है। ये इसमें जिसमें है ये लूप, इस वाले स्लॉट को हम नहीं गिनती कर रहे, इस वाले को उसके बगल वाले को गिनती कर रहे। 1 2 3 4 5 स्लॉट आपको छोड़ना है। अगर आप उसे भी गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 में डालना है। यहाँ से गिनती करेंगे 5 स्लॉट आपको बीच में छोड़ना है और 7वें में यानी छठे में आपको इस कॉइल को डाल देना है। इस तरह से कॉइल सही बनेगा और सिंपल भाषा में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आउटर वायर बन गया। अब हमारा इनर वायर ये जो आउटर वायर है ये इनर वायर बनने के बाद या तो आप 5 स्लॉट बीच में छोड़ के डाल सकते हैं या फिर अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम आपको डाल के ही दिखा देते हैं कि अगर हम इस तरह से कॉइल को डालेंगे जिस राउंड में पहले हमने डाला था, अगर इस तरह से डालते हैं इस तरह से तो कॉइल का ये जो लूप है ये दोनों आपस में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो रहा है, दोनों बगल ही में हो जा रहा है, यहाँ से यहीं पे आ रहा है। ये हमारा
कॉइल गलत हो गया, सही तरीका नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ नहीं आना चाहिए, बगल ही में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, इतना डिस्टेंस रहेगा। अगर हम इस कॉइल को दोबारा से इस तरह से पलटी कर देंगे तो देखिए वायर कहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ, तो ये तरीका सही है। तो इसी तरह से आपको डालना है। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं, और एक स्लॉट आपको पहले छोड़ देना है, एक स्लॉट छोड़ के ही डालना है। और फिर पहले इस कॉइल से दूसरे में डालने से पहले बीच में एक स्लॉट छोड़ना है, क्योंकि दूसरा राउंड जो आएगा तो ऊपर ही जाएगा, इसीलिए छोड़ देना है। और फिर बीच में भी 2 स्लॉट छोड़ना है और इसको लॉक कर देना है। ये हो गया। और फटाफट उसी तरह से जिस तरह से हमने पहला कॉइल इंस्टॉल किया था उसी तरह से हम अब 5 से 6 में 2 बार डाल देते हैं। अब ये जो हमने एक स्लॉट पहले खाली छोड़ा था, अब उसी में जाएगा ये दूसरा राउंड और तीसरा राउंड। हमारा दूसरा खाली बन के कंप्लीट हो गया। अब इसको अच्छी तरह से शेप दे देते हैं। देखिए बन गया, हमारा कंप्लीट हो गया। और ये जो अब आउटर वायर है, अब हमारा पहले हमारा आउटर वायर राइट साइड में था, अब आउटर वायर हमारा लेफ़्ट साइड आ गया। सही है, आउटर वायर लेफ़्ट साइड आ गया। अब ये आउटर वायर हमारा बनेगा क्या, इनर वायर। इनर वायर बनेगा तो ये अब जस्ट इसी कॉइल के बगल में रहेगा, क्योंकि ये लूप अगर हम ज़्यादा दूर करते हैं तो यहाँ अगर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, एकदम मीडियम में रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये आउटर वायर अब जो इनर वायर बनेगा यहाँ पे, यहाँ से अगर ये यहाँ जाएगा तो डिस्टेंस सही है। इसका भी आप मापेंगे तो उतना ही है और इसका भी उतना ही है, डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो ये तरीका सही है। अगर आप घर गिनती करना चाहे तो कितना में गया था, 1 से 7 में, 1 2 3 4 5 6 7 में आ रहा है। आप स्लॉट गिनती करके दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो चलिए अब हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। और इंस्टॉल करने का सेम वही प्रोसेस रहेगा, एक स्लॉट छोड़ना है और फिर एक में डाल के 2 स्लॉट बीच में छोड़ के फिर इसे भी इंस्टॉल कर देंगे। तो चलिए फटाफट हम कर देते हैं। ये आउटर वायर अब हमारा चला गया फिर से राइट साइड। अब राइट में आया, राइट से अब यहाँ पे आ जाएगा। डिस्टेंस देखिए, आप को अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, आप डिस्टेंस कोई एक स्टिक ले लीजिए और आपको इस तरह से माप के देख लीजिए कहाँ जा रहा है। अगर हम इसको जस्ट यहाँ पे रख रहे हैं तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। तो यहाँ पे आएगा ये, आप गिनती भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 में आपको डाल देना है। आपको हमेशा आप गिनती ही करके डालेंगे मेरे ख्याल से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, गिनती करके याद रहेगा। 7 में डालना है, 1 से 7 में। तो चलिए अब हम इसको भी उसी तरह से सेम इंस्टॉल कर देते हैं। हमारा कॉइल बन के कम्प्लीट हो गया। ये दोनों हमारा अब कनेक्शन लूप बचा। यहाँ देख सकते हैं दोनों, अगर आप कॉइल बना रहे हैं और दोनों आमने सामने आ गया, सॉरी बगल ही में आ गया, जैसे कि ये यहाँ है और दूसरा यहाँ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। ये हमारा सही है, दोनों दूर दूर में है। तो चलिए अब हम इसको फोल्ड करके नीचे रख देते हैं और स्टार्टिंग का बनाते हैं। स्टार्टिंग का कॉइल इंस्टॉल करने से पहले हमें इसमें कॉटन टेप चिपकाना होता है। मैं कॉटन टेप का यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास ये कॉटन टेप नहीं है तो यही 7 नंबर PVC पेपर या फिर ग्रीन पेपर एक आता है, आप ग्रीन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको स्टार्टिंग का इंस्टॉल कर देना है और फिर स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में ये पेपर थोड़ा सा छोटा छोटा कट करके इसमें डाल देना है और वाइंडिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि स्टार्टिंग और रनिंग टकराएगा नहीं तो शॉर्ट होने लगेगा। तो हम ये कॉटन टेप का यूज़ करते हैं, इससे आसानी होती है कनेक्शन करने के समय। तो मैं कॉटन टेप का यूज़ करता हूँ। तो चलिए हम रनिंग में कॉटन टेप चिपका देते हैं और फिर स्टार्टिंग का इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह से दोनों साइड चिपका देना है। तो चलिए हम चिपका के दिखाते हैं आपको। तो देखिए मैंने पूरा टेप से कवर कर दिया है रनिंग को दोनों साइड।
और अब हम स्टार्टिंग का इंस्टॉल करेंगे। मैंने स्टार्टिंग का भी कॉइल बना लिया है, वायर लेके आए, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इंस्टॉल करने के लिए आपको बताते हैं। इंस्टॉल करने से पहले आपको ये देख लेना है कि हमारा लूप रनिंग का किस तरफ है। इस तरफ है हमारा रनिंग का लूप, और अगर हम स्टार्टिंग का लूप इस तरफ निकाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और रनिंग का लूप हमारा एक यहाँ पे है, एक यह निकाल के ही आपको दिखा देते हैं। सेपरेट से समेटा हुआ था, लेकिन आपको दिखा देंगे अच्छी तरह तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से तो इन दोनों के बीच में से आपको एक स्टार्टिंग का लूप निकालना है। इससे क्या होगा, अच्छा देखने में भी लगेगा और कनेक्शन करने में भी आसानी होगी आपको। सब वायर एक ही जगह रह जाएगा। तो हम इसको मोड़ के अच्छी तरह से रख देते हैं नीचे की तरफ। अगर इस तरह से फोल्ड नहीं करेंगे तो होगा क्या कि हमारा वायर कट जाएगा इधर से उधर घुमाने में। इसके बीच में से निकालना है। रनिंग का जो फर्स्ट राउंड हमने डाला था 1 से 4 में, उसमें तो एक ही मरतबा अभी डाला है, तो एक मरतबा स्टार्टिंग का उसमें जाएगा। तो किस किस में डालना है, एक साइड का रनिंग का लेना है और फिर दूसरे साइड का रनिंग का लेना है, एक एक साइड में। ये जो ऑटोमेटिक 1 से 4 ही में जाएगा स्टार्टिंग का भी। अगर हम इन दोनों खाली स्लॉट को, जिसमें एक मरतबा रनिंग का हमने डाला है, यानी 1 से 4 वाला राउंड, तो बीच में 2 राउंड ऑटोमेटिक छूट जाएगा। एक इस साइड का ले लेंगे ये खाली वाला, और एक इस साइड का ये खाली वाला, फिर जो 2 राउंड जाएगा इन दोनों में खाली में जाएगा। तो इसी तरह से हम इंस्टॉल करते हैं। तो जिस तरह से हमने रनिंग का फर्स्ट कॉइल उठाया था उसी तरह से उठा लेना है। और हमने लेफ़्ट साइड रखा था फर्स्ट लूप यानी इनर वायर को, तो लेफ़्ट साइड ही रखेंगे। अगर राइट साइड रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप चाहे तो इस पेपर को स्केल से दबा सकते हैं और इसमें इंस्टॉल करेंगे तो आसानी होगी। मेरा स्लॉट बहुत खाली है, तो ज़्यादा हमें दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं और हम इसको लॉक कर देंगे। और ये अगर हम साइड में डालेंगे उसी में जिसमें हमने रनिंग का फर्स्ट कॉइल डाला था, फर्स्ट राउंड 1 से 4 में, अगर उसी में डालेंगे तो बीच में हमारा ऑटोमेटिक 2 स्लॉट छूट जाएगा। हमें स्केल से दबाना ही पड़ेगा, नहीं हो रहा है तो चलिए हम दबा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट राउंड 1 से 4 में हो गया, और 5 से 6 में हमारा सेकेंड राउंड जाएगा। 5 से 6 में कौन सा जाएगा, ये जो खाली दोनों साइड है फर्स्ट वाला, उसी में खाली में ही डाल देना है। आप गिनती करेंगे तो 5 से 6 वही होता है, वही वाला होगा। तो चलिए हम इसको भी डाल देते हैं। और जिस तरह से हमने रनिंग का डाला था सेम उसी तरह से आपको फोल्ड करना है, हाथ को घुमाना है और उसी तरह से सेम डालना है। सिर्फ आपको लूप बताते जाएंगे, लूप आपको ध्यान में रखना है और हम फटाफट इंस्टॉल करते जाते हैं। देखिए हमारा एक कॉइल इंस्टॉल हो गया। तो चलिए अब दूसरा कॉइल इंस्टॉल करते हैं। ये जो हमारा इनर वायर है, सॉरी इधर गिरने लगा, ये जो हमारा इनर वायर है, इनर वायर हमारा लेफ़्ट साइड में है और आउटर वायर राइट साइड में है। ये आउटर वायर अब बन गया इनर वायर। इनर वायर अब यहाँ से यहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, यानी 1 से 7 में, 1 से 7 में ये हमारा इनर वायर जाएगा। तो सभी कॉइल इसी तरह से जाएगा। तो चलिए हम इंस्टॉल करते जाते हैं फटाफट। एक स्लॉट पहले आपको बीच में छोड़ देना है, ये खाली वाला स्लॉट आपको छोड़ देना है। और फर्स्ट राउंड हमारा जो 1 से 4 में रनिंग का गया था उसी में डालना है। उसी में डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये छूटेगा। और दूसरा राउंड जो 5 से 6 वाला आएगा इसी में खाली वाले स्लॉट में जाएगा। तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं। और अब ये हमारा दूसरा राउंड जा रहा है 5 से 6 में। सेम उसी तरह से सब इंस्टॉल होगा, सेम उसी तरह से सब इंस्टॉल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको इंस्टॉल करते जाते हैं और सिर्फ आपको लूप बताते जाएंगे। लूप ये तो आप इंस्टॉल कर ही सकते हैं, सिर्फ लूप आपको बताते चलते हैं। लूप में ही सबको दिक्कत होती है, तो लूप पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं।
ये देखिए मेरा दूसरा कॉइल भी कंप्लीट हो गया है। और इसका जो ये आउटर वायर है ये अब लेफ़्ट साइड में रहा, लेफ़्ट साइड में है, तो अब ये राइट जाएगा, यहाँ पे रहेगा। ये 5 स्लॉट आपको गिनती करना है, 5 स्लॉट आपको बीच में छोड़ना है, 1 से 7 में डालना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें में इसको डाल देना है, यानी ये यहाँ पे आएगा। तो चलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। और ये है अब सबसे आखिरी वाला कॉइल, इसका आउटर वायर राइट साइड में। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा सबसे लास्ट में यहाँ पे। तो 7 स्लॉट आपको 1 से 7 में डालना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें में डाल देना है। ये जो आउटर वायर अब इनर वायर बना, इनर वायर अब यहाँ से यहाँ जाएगा। तो चलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं और फिर पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा पूरा कॉइल बन के कम्प्लीट हो गया। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको इसका कनेक्शन करने के लिए सीखना है तो इसका कनेक्शन हम अगली वीडियो में बता देंगे। और दूसरे कॉइल का मैंने पहले भी कनेक्शन करके रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। वाइंडिंग करने का उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।